वर्ल्ड वॉर टू एक ऐसा बैटलफील्ड जहां दुनिया ने इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा देखा। नाजीज के गैस चैम्बर्स, हिरोशिमा नागासाकी के एटम बॉम्ब्स, सब याद है। लेकिन एक चैप्टर है जो उतना ही बार्बरिक है, जिसे दुनिया ने जानबूझकर छुपाया है। जापान का यूनिट 731। एक ऐसा नाम जो सुनते ही साइंस का मास्क उतर जाता है और सामने आता है इंसानियत का काला सच। एक ऐसी लैब जहां डॉक्टर्स बन गए बुचर्स और इंसान बन गए टेस्ट ट्यूब के इंसेक्ट्स। समझो जरा यूनिट 731 की कहानी। जापान एक एम्पायर बनने का सपना देख रहा था। चाइना के मंचूरिया रीजन पर कब्जा कर लिया गया। वही एक सीक्रेट जगह पर बनाया गया यूनिट 731। इसका ऑफिशियल नाम रखा गया एपिडेमिक प्रिजर्वेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। सुनते ही लगता होगा कोई हेल्थ मिशन होगा, लेकिन इसका असली मिशन था बायोलॉजिकल वेपन बनाकर दुनिया पर कंट्रोल करना। और मास्टरमाइंड था जनरल शिरो इशी, एक डॉक्टर जो कहता था एक बॉम्ब सिर्फ एक शहर उड़ा सकता है, लेकिन एक बैक्टीरिया पूरी सिविलाइजेशन मिटा सकता है। और इसी सोच के साथ जन्म हुआ इस मौत की फैक्ट्री का। यूनिट 731 के अंदर रखे गए प्रिजनर्स को मेरूटा बोला जाता था। मेरूटा मतलब लकड़ी के लोग, यानी इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट। विक्टिम्स में चाइनीज सबसे ज्यादा शामिल थे, लेकिन कुछ रशियन, मंगोलियन, कोरियंस और कुछ अमेरिकन सोल्जर्स भी शामिल थे। यूनिट 731 में एक्सपेरिमेंट्स को रिसर्च बोला जाता था, लेकिन असल में वो टॉर्चर के नए डिजाइन थे। विविसेक्शन। इमेजिन करो एक इंसान को जिंदा काटा जा रहा है बिना किसी एनेस्थीसिया के। डॉक्टर्स ऑर्गन्स निकाल कर देख रहे हैं कि एंथ्रेक्स का लीवर पर क्या असर हुआ होगा। इंसान चीख रहा है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए सिर्फ वो एक सैंपल है। और भी एक्सपेरिमेंट्स वहां कंडक्ट किए गए, जैसे प्रेगनेंसी एक्सपेरिमेंट, डिसीज टेस्टिंग, एक्सट्रीम सर्वाइवल टेस्ट। साइंस के नाम पर इंसान को डाइसेक्ट किया जा रहा था। ये हॉरर स्टोरी सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं रही। जापान ने इनके रिजल्ट बैटलफील्ड पर भी टेस्ट किए। चाइना के गांव की नदियों में कॉलरा और टाइफाइड के जर्म्स डाले गए। क्रॉप्स पर एंथ्रेक्स स्प्रे किया गया। रिजल्ट, चाइना में 2 लाख से 3 लाख सिविलियंस मारे गए। एक पूरी जनरेशन डिसीज के साए में खत्म हो गई। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, एक जेनोसाइड। 1945 जापान वॉर में हार गया। यूनिट 731 के साइंटिस्ट ने सबूत मिटाने के लिए अपने ही प्रिजनर्स को गोली मार दी। बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दिया गया। सोचा गया कि ये सच कभी बाहर नहीं आएगा। असली धोखा तब हुआ जब दुनिया को पता चला कि इन बार्बरिक साइंटिस्ट को पनिशमेंट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इनके साथ डील कर ली। यूनिट 731 का पूरा डेटा, बायोलॉजिकल वेपन का सबसे डार्क रिसर्च, अमेरिका के पास चला गया और इसके बदले शिरो इशी और उनके डॉक्टर्स को इम्यूनिटी मिल गई। इंसानियत के सबसे बड़े क्रिमिनल्स पूरी जिंदगी आराम से जीते रहे। शिरो इशी ने टोक्यो में लेक्चर्स दिए। कुछ डॉक्टर्स हाई पोस्ट पर गए और विक्टिम्स की फैमिली, उन्हें सिर्फ साइलेंस मिला। चाइना ने एक म्यूजियम बनाया है हार्बिन में, जहां लोग देखते हैं वो टॉर्चर डिवाइसेस, वो प्रिजर्व जार जिसमें ह्यूमन ऑर्गन्स रखे गए थे। म्यूजियम्स की वॉल पर लिखा है, डू नॉट फॉरगेट हिस्ट्री अदरवाइज इट विल रिपीट इटसेल्फ। यूनिट 731 इंसानियत का वो चैप्टर है जो दिखाता है कि साइंस जब एथिक्स के बिना हो तो वो इंसान देवता नहीं, शैतान बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब पॉलिटिक्स और पावर डिसाइड करते हैं कि जस्टिस होगा या नहीं, तो इंसानियत सिर्फ एक बेचारा वर्ड बन जाती है। तो सवाल ये है, अगर दुनिया ने यूनिट 731 जैसे इंसिडेंट को भी माफ कर दिया, तो इंसान की लाइफ की वैल्यू है भी या सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप है? समझो जरा। जय हिंद।